सो मुख्य सेविका के लिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लैंगिक असमानता। ठीक है, सिलेबस में आपके दिया है जाति और लिंग की असमानता। तो ये 12वीं वीडियो है। पिछली सारी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक असमानता, यानी लिंग की असमानता क्या होती है उस बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे आप समझेंगे कि लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव किया जाने लगता है तो इसी को जो है लैंगिक असमानता कहते हैं। लैंगिक असमानता शब्द का उपयोग जैविकी और सामाजिक दोनों अर्थों में किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है आपके लिए कि इसका उपयोग जो है वो जैविकी और सामाजिक अर्थ दोनों में किया जाता है। ठीक है, यानी सीधा कॉन्सेप्ट है कि पुरुषों को अधिक वरीयता दी जाती है कंपेयर टू स्त्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको कहते हैं लैंगिक असमानता, कि पुरुषों को अधिक वरीयता देना किसी समाज में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक वरीयता देना लैंगिक असमानता होती है। अब लैंगिक असमानता के 5 प्रमुख आधार आपको दिए जा रहे हैं जिसके आधार पर आप जो है विभेद कर सकते हैं। ये 5 प्रमुख आधार आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो पहला है पारिवारिक एवं सामाजिक निर्णयों में स्त्री पुरुष की भूमिका। स्त्री पुरुषों को प्राप्त सामाजिक सहभागिता के अवसर, व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्राप्त स्वतंत्रता, स्त्रियों के प्रति मनोव्यक्ति एवं वास्तविक व्यवहार और राजनीतिक जीवन में स्त्रियों के अधिकारों की सीमा। ठीक है, इन आधारों पर जो है समाज में विभेद किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, तो लैंगिक विषमता की वर्तमान समस्या है, इसमें पढ़ाने जैसा कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आपको ना आती हो। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप लोग देखिए। सामाजिक क्षेत्र में असमानता कहाँ होती है, तो अधीन सामाजिक परिस्थिति, यानी जो स्त्री होती है वो पुरुष के अधीन होती है। तो अधीन सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक शोषण, फिर नैतिक शोषण, शैक्षणिक विषमता। बस आपको यहाँ पे हेडिंग याद करनी है, यहीं से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। यदि आपको अंदर पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक के अंदर की चीज़ें को पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सामाजिक हिंसा, वैवाहिक विषमता, फिर आर्थिक क्षेत्र की असमानता क्या है, तो आर्थिक परतंत्रता, यानी जो स्त्रियां होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं किस पे, पुरुष पे, या पत्नी डिपेंडेंट होती है अपनी जो है पति पे, तो इसी को कहते हैं आर्थिक परतंत्रता। फिर संपत्ति अधिकार से पृथकता, आर्थिक पुरस्कार में असमानता, प्रतिभा का शोषण, रोजगार में विभेद, भूमिका बहुलता। तो ये हो गया सामाजिक। फिर राजनीतिक क्षेत्र में असमानता कहाँ पैदा होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में जो है कोई जानकारी नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में 3% और नगरीय क्षेत्रों में 10% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से एकदम बन सकता है। क्या, पंचायती राज अधिनियम 1992। तो पंचायती राज अधिनियम कब आया, 1992 के द्वारा गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में 1/3 स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। तो क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए कितने जो है स्थान आरक्षित हैं, तो टोटल 1/3 स्थान आरक्षित हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट एकदम याद कर लेना है, या इसको 33% भी कह सकते हैं 1/3 को। तो कितने जो है स्थान आरक्षित है, 33% या 1/3 स्थान जो है आरक्षित है। कहाँ, गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। किस अधिनियम में, पंचायती राज अधिनियम 1992। ठीक है, अनुसूची 11। तो ये आपको याद रखना है, अनुसूची 11 में
फिर उसके बाद आपको अन्य असमानताएं में कुछ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, कारण यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की कम संभावना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या उनके लिए जो है प्रयत्न किया गया, महिला कल्याण के लिए क्या क्या जो है प्रयत्न किया गया। तो सबसे पहले 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ। तो ये आपको याद करना है, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब हुआ था? 1829 में। ठीक है, जिसके विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना एक दंडनीय अपराध बनाया गया था। कौन लाया था? राजा राम मोहन राय ने इसमें अथक प्रयास किया था। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। फिर आया था 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम। ये आपको सन याद रखना है। हिंदू विवाह पुनः अधिनियम कब आया था? 1856 में। 1929 में बाल विवाह पर नियंत्रण लगाने के लिए भी कानून आया था, जिसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। इसी का जो नाम था वो था नाम सायदा एक्ट। तो आपको पूछ सकता है कि सायदा एक्ट किस सन में आया था? तो 1929 में आया था। सायदा एक्ट को ही बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो 1929 में। ठीक है, और 1829 में क्या बैन हुआ था? सती प्रथा। किसने बैन कराई थी? राजा राम मोहन राय ने। हिंदू विवाह पुनः अधिनियम कब आया था? 1856 में। सायदा एक्ट कब आया था? 1929 में। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। फिर 1937 में विधवा को अपने मृतक पति की संपत्ति में अधिकार देने के लिए संपत्ति अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो अधिनियम बने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो विशेष विवाह अधिनियम कब बना? 1954। ठीक है, ये क्या कहता है कि अपनी इच्छा से जीवन साथी का चुनाव देने की स्वतंत्रता प्राप्त है, कि भाई लड़की है किसी से भी शादी कर सकती है अपनी इच्छा से। तो यह किससे मिला? विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। इसके द्वारा जो है कितनी आयु निर्धारित की गई थी? तो 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 कब पारित हुआ था? सन आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, 1954। हिंदू विवाह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पर पूछा गया है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद ही बने हैं। तो 1950 से 1960 के बीच में मैक्सिमम जो है एक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसमें क्या है? विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया विशेष दशाओं में। तो ऐसे भी पूछ सकता है विवाह विच्छेद का अधिकार किस अधिनियम के तहत? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, हिंदू नाबालिग एवं संरक्षणता अधिनियम 1956। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। सब 1956 में आया है। तो इस तरीके से आप एक साथ जो है याद कर सकती हैं। स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956। ठीक है, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है, इसको आपको याद रखना है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961। समान वेतन अधिनियम 1976। फिर ये देखिए 1992 संविधान में 73वां संशोधन किया गया। केंद्रीय पंचायत अधिनियम जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 जो स्थान आरक्षित किया गया था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूरी संभावना है कि क्वेश्चन यदि यहाँ से बने तो ये जरूर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है, 1/3 आरक्षण दिया गया। चलिए देखिए, राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में बनाया गया। इंदिरा महिला योजना, इसे महिला समृद्धि योजना भी कहते हैं, 20 अगस्त 1995। इसमें आपको सन केवल याद रखना है, सन याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला कोष 1993, इंदिरा महिला योजना 1995, बालिका समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1997। ठीक है,
यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्य योजना जुलाई 1997। स्वशक्ति परियोजना 16 अक्टूबर 1998। देखिए जितने क्वेश्चंस बन सकते थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। 2 से 3 बार देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा चीज़ों को, जो सन हो आप जो है अच्छे से कर ले जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में पूरी प्लेलिस्ट है मुख्य सेविका के लिए, आप जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जुड़ जाए, वहाँ ये PDF आपको मिल जाएगी। और जिनको एक साथ कंप्लीट नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 70 52 98 94 30। ठीक है।